हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर इकोनॉमिक सीरीज़। तो आज हम हमारे इकोनॉमिक सीरीज़ में चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट देखेंगे, जहां पर हम शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल मार्जिनल, टोटल प्रोडक्ट बेसिकली, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन एवरेज प्रोडक्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। वैसे हम ट्राई कर रहे थे कि इसी सेशन में जो है वो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, यानी चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाए। बट एक इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। वाई? बिकॉज थोड़ी सी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन्हें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स वाई हमने सोचा कि 2 पार्ट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर होगी ये। एंड देन थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाए आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड। बाकी हम आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि पहला लेक्चर जो है वो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कराए गए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो उस सीरीज़ में आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो थे वो मैक्सिमम, आप अगर वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप बना सकते थे, ठीक है। और वैसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली फ्रेम किए थे अच्छे क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने CSE, CAPF, CDS के ही लिए थे, तो वो आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज़ करें, साथ साथ अगर वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हैंडी होंगी, तो आप थोड़ा नोट्स वोट्स को रिवाइज़ किया कीजिए। बाकी अगर आपको ऐसे नोट्स वोट्स ये सारी चीज़ें चाहिए या अपडेट्स ये सब, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अदर देन दैट आपको टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और सिंपली जाके वहाँ पे सर्च करें एज डिफेंस, ठीक है। तो एज डिफेंस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDFs और ये सारी और कंपाइल करके भी लास्ट में हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लग रहा है और अपने जो भी फीडबैक्स हैं, सजेशंस, वो देते रहे। एक स्टूडेंट ने सजेशन ये दिया था कि सर, एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को ना रेगुलर लेके आएँ। देखिए, आई डेफिनेटली नो दैट वीडियो में थोड़े से डिले होते हैं, बट थोड़ी सी चीज़ों को आप समझें कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सिंगल पर्सन हूँ जो सारी चीज़ें करता हूँ, आपको पता ही होंगे। जितने वीडियोस हैं वो सारे मेरे ही आते हैं। तो पेपर 2 के वीडियोस लाने होते हैं, देन क्वेश्चन आयर के क्वेश्चंस निकालने होते हैं और ये सारी चीज़ें। और फिर भी मैं चाहूँ तो इकोनॉमिक्स को अगले 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स की माइक्रो मैक्रो को 2-3 बार पढ़ रखा है। एंड देन मैं अगर बुक पे बनाना, मतलब बुक पे अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। बट इस तरह से जो नोट्स बनाने, ये सारी चीज़ें में ना काफ़ी टाइम लगती है, ठीक है। आप ये मान के चले कि अगर मैं एक चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में हार्डली वो पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। बट आपको वही चैप्टर कराने के लिए मुझे 5 to 6 आवर्स का एफर्ट्स देना पड़ता है, जहाँ पर सारे नोट्स निकालने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से कटआउट निकाल के, पिक्चर्स, ग्राफ्स, और उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर में, क्योंकि आपको एक एक चीज़ें समझानी होती है। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप रिवाइज़ के दौरान नहीं देखते हैं। बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, पूरा बेसिक से चीज़ें स्क्रैच से समझानी होती है, तो इसके लिए और थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस कारण से थोड़ा डिले होता है। बट आप देखेंगे क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले होगा, बट आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी हमारी कोशिश ये है कि CDS से पहले पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ हम कंप्लीट कराएं, माइक्रो प्लस मैक्रो, साथ साथ अगर हो पाया तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देन, बिना किसी डिले के। बाकी अपने फीडबैक सजेशंस देते रहें। मैं सभी के फीडबैक सजेशन सारे पढ़ता हूँ, ठीक है, एक एक करके। आपने देखा होगा सभी के मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देन। तो आज जैसे हम पढ़ेंगे, पहले तो हमारा मेन टॉपिक तो है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, बट उससे पहले थोड़ा समझेंगे कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है। सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। तो इसे समझने से पहले हम थोड़ा इस बात को समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में चीज़ें जो हैं काफ़ी सिंपल होती हैं, बस उसको थोड़ा सा टर्म्स और टेक्निकल्स में चीज़ें डिफ़िकल्ट आपको लगती हैं, बट वो होती हैं सिंपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको समझने के लिए आपको आज समझना ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, या फिर आप ये समझें कि आपने खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है। कुछ भी आप सोच ले जो आपको अच्छा लगता है, कि आपने एक बिस्किट बनाने की कंपनी खोल ली, सोप बनाने की कंपनी खोल ली, शैम्पू बनाने की कंपनी खोल ली, कोई भी कंपनी आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जब भी आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स होती हैं जिनकी मदद से उसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स होते हैं, और इन्हीं फैक्टर से हम फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। जैसे लैंड पे हमें मिलता है रेंट, लेबर पे मिलती है वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर पे मिलती है प्रॉफिट। तो ये हो गए हमारी फैक्टर इनकम, ये होती हैं फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स होते हैं? 4, क्योंकि कोई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी या कोई स्टार्टअप, तो आपको 4 चाहिए, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन हमने बात की कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ 2 लेंगे, दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि वो समझना जो है हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब शॉर्ट रन में क्या होता है, जब आप कोई भी
स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक कोई भी उसमें से एटलीस्ट एक फैक्टर जो होती है वो आपकी फिक्स होती है। सिंपल सा आप समझें कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आप मान लो कि कैपिटल ही फिक्स है या लैंड ही फिक्स है, मान लो लैंड ही मैं मान लेता हूँ कि आपकी फिक्स है, तो उसे हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। और बाकी जो अदर फैक्टर्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, इसीलिए वो उसे हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट मेकिंग कंपनी स्टार्ट की, तो मान लेते हैं आपके पास पहले से 1 हेक्टेयर ही लैंड है, तो आप ये सोचेंगे ठीक है 1 हेक्टेयर लैंड ही है हमारे पास, तो वो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि ये ही 1 हेक्टेयर लैंड में भी फिलहाल हम करेंगे, तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने लेबर्स लगाते हैं, कितना इस पर कैपिटल स्पेंड करते हैं, या फिर कितनी अपनी स्किल जो भी हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट जो है वो फिक्स हो गई, तो उसे हम कहते हैं, जो एक फैक्टर आपका फिक्स हो गया, यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो फिक्स हो गया उसे हम कहेंगे फिक्स्ड फैक्टर, और जो बाकी फैक्टर्स होंगे वो वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं वहीं पर जब लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो लंबे समय में आपको पता होगा कि जब धीरे धीरे चीज़ें स्केल अप करेंगी तो वो चीज़ें जो हैं वो बढ़ेंगी, और जब चीज़ें बढ़ती हैं तो सारे ही फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट आपकी काफ़ी फेमस हो जाती है, तो आप जो है वो अगर आपके पास एक हेक्टेयर लैंड थी तो आप अदर हेक्टेयर लैंड लेंगे, ठीक है, लेकिन लैंड भी आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर वहाँ पर लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ विथ एग्जांपल। मान लेते हैं हमने 4 यूनिट जो है वो कैपिटल को फिक्स कर दिया। बेसिकली ये यहाँ पर जो पुराना वाला एग्जांपल था उसकी मदद से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस वाले में, तो हमने यहाँ पर ये कहने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये किया है, जस्ट अ मिनट, सो हमने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है कि कैपिटल को क्या कर दिया, 4 यूनिट्स पे फिक्स कर दिया, तो ये वाली हमारी लाइन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेबर्स को सिर्फ चेंज करेंगे, तो जैसे जैसे लेबर्स चेंज करेंगे आप देखेंगे 10, 24, 40, 50, 56 और 57, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल तो फिक्स हो गया, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमारे प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है लेबर को वेरी करेंगे अगर हमें क्या चाहिए, डिफरेंट प्रोडक्शन चाहिए। अगर हमारे पास एक लेबर है, लेट से हम 10 कर रहे हैं, फिर 2 लेबर आए हम मान लेते हैं 20 कर रहे हैं, फिर 3 लेबर आए मान लो 35 कर रहे हैं, फिर 4 लेबर्स आए हम मान लेते हैं 45 कर रहे हैं, 5 लेबर आते हैं 56 कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, हम एक हमारा कैपिटल तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। सो यहाँ पर हमारी जो लेबर है वो वेरी करेगी, तो हमारा प्रोडक्शन भी डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन दी लेबर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर, जस्ट अ मिनट, या सो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम पहले इस टेबल को थोड़ा समझेंगे, फिर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके, ठीक है। इस पूरे टेबल में सब कुछ हम समझ लेंगे, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है। ये सेम हमने वही लाइन उठाई है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल को फिक्स किया, कैपिटल कितने पे, 4 पे फिक्स किया। आप जाके टेबल में देख सकते हैं 0, 10, 24, 40, 45, 50, 56 एंड 57, ये वही लाइन है जो हमारे 4 कैपिटल फिक्स पे लेबर का, सिर्फ हमने वही लाइन को यहाँ पर उठाया है, ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कैपिटल क्या है हमारा, फिक्स हो गया, दैट इज 4। अब हम लेबर को चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जब 0 लेबर होगा, हमने बात की थी कि एक भी कॉम्पोनेंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाता है तो वो प्रोडक्शन भी 0 कर देता है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास कितना भी कैपिटल हो लेकिन लेबर अगर एक भी नहीं है तो आप करा पाएंगे क्या, प्रोडक्शन नहीं। तो इसीलिए कम से कम एटलीस्ट तो एक लेबर चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक लेबर होंगे तो हम मान लेते हैं 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 हैं तो 24 यूनिट्स, 3 हैं तो 40, 4 हैं तो 50 एंड देन 5 है तो 56 और 6 हैं तो 57। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल, जो आपका प्रोडक्शन टोटल हो रहा है। अब हम बात करते हैं पहले मार्जिनल प्रोडक्ट पे, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड दैट मार्जिनल जो है, मार्जिनल यूटिलिटी हमने डिस्कस की थी, अगर आपको ध्यान हो। तो इस तरह से टर्म्स अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पर भी हम एडिशनल की बात करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एडिशनल ही होगा। एडिशनल का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लेबर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लेबर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो है वो कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 0 हमारे पास लेबर थे तो हमारी प्रोडक्शन 0 हुई, लेकिन जैसे हमने एक लेबर को लेके आए तो हमारी 10 यूनिट्स हुई, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो दैट इज़ 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा हुआ एक लेबर आने पे।
फिर हमने क्या किया, एक लेबर से हमने 2 लेबर यानी एक लेबर और बढ़ा दिया, तो 10 से हमारी कितनी हो गई 24, तो यानी कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। फिर अगर हम देखेंगे कितना हो गया, एक लेबर और हमने बढ़ाया तो ये हो गई 40 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स का मतलब कि कितना बढ़ गया है, तो 16 बढ़ गया। फिर कितना बढ़ गया, तो 10 बढ़ गया, फिर 6 और फिर 1, यहाँ पे 56 से कितना हो गया 57, जब 5 थे तो हमने 56 किया, 6 हुए तो 57 हुआ, 1 यूनिट बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि एडिशनल एक एक लेबर आने पर प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हो रहा है, उसे ही को हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि चेंज इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, तो कोई दिक्कत होगी क्या आपको? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेंज इन प्रोडक्शन अगर आप देखें किसी भी, अगर मैं आपके लिए लाइन को उठा लूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर कोई भी लाइन ले लूँ, लेट से हम 3 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3 और 4, तो मान लेते हैं जब हमारी 3 लेबर्स थी तो हमारी प्रोडक्शन कितनी थी 40, और जब हमारे 4 हो गए तो कितने हो गई 50, तो कितनी हो गई 50 अब है, पहले कितनी थी 40, यानी कितना बढ़ गया 10, और लेबर पहले लग रहे थे हमारे, अभी लग रहे हैं 4, पहले लग रहे थे 3, तो कितने बढ़ गए 1, तो 10/1, यानी कि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कितनी हो गई 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 10, ठीक है। तो यही यहाँ पर दी गई है कि चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट जो होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। और अगर वहीं पर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको ही पता होगा कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूँ 5 10 15 लेट से, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10, क्यों? क्योंकि हमने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करेंगे तो 30, कितने यूनिट्स हैं 3, तो ये कितना होगा 10, तो 10 हो गया एवरेज। सिमिलर मैनर में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो 0 में तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 10 प्रोडक्शन हुआ जब एक लेबर थे तो 10/1 दैट इज 10, लेकिन 24 प्रोडक्शन हुआ जब 2 लेबर थे, तो यानी एवरेज कितना हुआ 12, क्योंकि 24/2। अगर हमारे पास 57 प्रोडक्शन हुआ 6 पे, तो हमारी कितनी होगी 57/6 दैट इज 9.5, तो 9.5 क्या हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? तो 9.5 जो है हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो गया। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स, इसे हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपके लिए, दैट इज कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, उसकी भी हम बात करेंगे वैसे तो, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, मतलब सेम स्टेट में इक्वल नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ये वाला एक पॉइंट देखेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन जब हम लॉन्ग स्टेट में बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बराबर नहीं होता। एक केस में ये हो सकता है, ठीक है, क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद अगर हम देखें तो देयर इज़ लॉ विच इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, तो पहले इसी ग्राफ के मदद से ही हम समझ लेते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कुछ स्टेट के लिए बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम अटेन करने के बाद फिर ये डिक्रीज़ करता है। यानी अगर ग्राफ बनाए तो कुछ इस प्रकार का बन सकता है कि ये पहले बढ़ा, मैक्सिमम अटेन की, फिर ये कम होने लग गया। यानी एक बार ये बढ़ रहा है, फिर ये मैक्सिमम अटेन करने के बाद ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सेम मैनर में ये भी अगर आप देखें तो ये मैक्सिमम अटेन करता है और उसके बाद फिर रिड्यूस होता है, यानी ये एक बार बढ़ता है फिर ये कम हो जाती है, एवरेज प्रोडक्ट की भी और मार्जिनल प्रोडक्ट की भी, दोनों, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम टोटल प्रोडक्ट की भी अगर बात कर लें तो टोटल प्रोडक्ट आप देखिए कि टोटल प्रोडक्ट लगातार ये बढ़ता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन क्या रेट कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो लगातार कम होता है। मतलब पहले तो ये बढ़ता है फिर ये कम होता है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा अगर इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक लैंड, अब इस लैंड में प्रोडक्शन हो सकती है फॉर एग्जांपल 100 kgs, ठीक है। आपके पास एक लेबर है, तो आप स्टार्टिंग में मान लो 10 kg कर रहे थे, फिर 2 लेबर आए तो मान लो 20 कर लिए, फिर 3 आए तो मान लो बढ़ गया 35 हो गया, मान लेते हैं। फिर ये 9 लेबर्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप 100 kgs कर ले रहे हैं, या 100 kg से लेट से कम 90 भी कर रहे हैं। लेकिन एक थ्रेशोल्ड अटेन होने के बाद अगर आप फिर लेबर्स बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगी जितनी तेज़ी से वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो क्लियर हो रही है आपको चीज़ें कि कैपिटल अगर एक बार फिक्स कर दे रहे हैं, लेबर आप बढ़ाते भी चले जा रहे हैं, तो एक स्टेट तक तो वो इंक्रीज़ करेगा, एक स्टेट तक तो वो इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद वो फिर रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। तो सेम मैनर में अगर इस ग्राफ को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो आपका इंक्रीज़ करता है,
लेकिन फिर देखेंगे धीरे धीरे इसका रेट क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं करता, इंक्रीज तो करता है क्योंकि इंक्रीज तो करता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसे स्लैंटिंग होता चला जाएगा, यानी ये कुछ इस प्रकार से फिर धीरे 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 ये थोड़ा कम होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर हम अगर मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट की आप देख सकते हैं कि ये बढ़ता है फिर कम होता है, और एवरेज प्रोडक्ट की भी बढ़ता है और ये कम होता है। तो यही यहाँ पर ग्राफ है। बाकी अगर लॉ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज फर्स्ट टू इंक्रीज देन टू फॉल, और इसी को हम कहते हैं, इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी पहले ये बढ़ता है फिर कम होता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी की याद करेंगे आप, तो मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, लगातार ये कम होता है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ये बढ़ता है फिर कम होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इनपुट इनिशियली राइजेज with its employment level, after reaching a certain level of employment it start falling। सेम मैनर में ये बढ़ता है एंड देन ये क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया लेबर। जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, तो धीरे धीरे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ेगी, लेकिन एक स्टेट आने के बाद फिर ये डिक्लेन करने लग जाएगी। जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते जा रहे हैं तो भी एम्प्लॉयमेंट मतलब लेबर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम शेप के ऊपर। शेप समझना काफ़ी इजी है। अगर आपने इस टेबल को समझ लिया होगा तो इस टेबल की मदद से आप खुद के भी ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, यानी खुद से भी इसके शेप निकाल सकते हैं। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको समझना होगा कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। इनकी बेसिकली शेप कैसे होती है। तो देखिए, अगर शेप को देखें तो अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी बात भी की थी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, बढ़ता है फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता है टोटल प्रोडक्ट। आप यहाँ पर इसको अगर प्लॉट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये है 0 लेबर का केस, फिर यहाँ पर मान लेते हैं 10 हो गया, फिर ये 24। यहाँ पर आप इस टेबल के अगर इसको प्लॉट करें तो भी आपका हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको इसको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। वैसे ये काफ़ी सिंपल है, आप इजीली ये ऐसे समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द केस। ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 लेट से, और ये हो गई 10 20 30 40 50 लेट से, ठीक है। तो 0 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पे कितना है 10, फिर 2 पे कितना होगा 24, सो समहाउ हियर। इसके बाद 3 पे कितनी होगी 40, तो 3 पे हो गई 40। इसके बाद फिर 4 पे कितनी होगी 50, ठीक है। और फिर अगर देखेंगे तो ये 50 के बाद 56 थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे ये जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे, फिर अगर अभी हम आगे बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं लिटिल बिट ऑफ एस शेप, इस तरह से ये बढ़ेगा, क्योंकि ये पहले बढ़ेगा तेज़ी से और फिर ये स्लो हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट का कर्व। अगर इसको ध्यान रखने तो, क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व इसे कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व इसे कहते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एवरेज, जो एवरेज प्रोडक्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट का, वो इन्वर्स यू शेप्ड होता है। बहुत ही सिंपल है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि ये जैसे जैसे आपने देखा होगा कि ये यू शेप्ड में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ये पहले तो इंक्रीज़ करता है मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। सेम मैनर में एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ करता है और ये फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपने यहाँ देखा होगा, देखिए 10 से ये इंक्रीज़ करता है 16 तक, फिर 16 के बाद ये कम होने लग जाता है। 10 से ये इंक्रीज़ करता है 13.33 तक, और उसके बाद ये कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेम मैनर में इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो सिमिलर ऐसे यू बन जाएगा, तो इन्वर्स शेप्ड यू ही बनता है। लेकिन यहाँ पॉइंट याद रखने वाली क्या है कि एज लॉन्ग एज एपी इंक्रीजेज, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज, एमपी शुड बी ग्रेटर देन एपी, अदरवाइज एपी कांट राइज। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो आपको पता होगा कि एवरेज अगर उसके एंटिटीज से बात करें, फॉर एग्जांपल 5, 10 और 15 के एवरेज कितना होता है 10। लेकिन आप देखें तो ये एक यूनिट जो है वो एवरेज से बड़ी होती है, और ये जब तक बड़ी रहेगी तब तक इसका एवरेज निकलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5, 10, 15, फिर लेट से 20 ले लिए, और फॉर एग्जांपल 30 ले लिए, एक और 25 ले लिए। तो अगर हम 25 ले लेते हैं तो कितना होगा 15। तो इससे देख रहे हैं ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, यानी कि सिमिलर मैनर में, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट की ही मदद से हम जो है वो एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट वो आपका
मार्जिनल प्रोडक्ट अटेन करेगा रेदर देन एवरेज प्रोडक्ट। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखिए ये हाईएस्ट कितना तक गया है, 16 तक गया है, लेकिन ये क्या 16 तक गया है? नहीं, क्योंकि ये तो एवरेज है। कहीं पर ये जब 1 हो जाएगा तो भी ये तो रहेगा, क्योंकि ये तो एवरेज है। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ये मैं आपको थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशन स्कूल टाइम से भी अगर आप याद करें तो थोड़ा समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आई 70, फिर आई 80, फिर आई 90। अब मान लेते हैं किसी एक में 10 भी आ गई, फिर भी आपका क्या एवरेज अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आपके अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो एवरेज जो होता है वो ऑलमोस्ट बेटर होता है, बट हाँ उससे एक बड़ी एंटिटी हमेशा होती है। ठीक है, एवरेज, क्योंकि एवरेज तो मिडिल टर्म है। अब उससे बड़े भी होंगे, उससे छोटे भी होंगे, तो बड़े होने चाहिए। और यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्ट का ले रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा होगा ही होगा। क्लियर है? बाकी देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक और एक्सरसाइज अगर आपको कराऊँ तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इस चीज़ को कि आप ना यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इनकी मदद से अगर हम देखें तो किसी भी एक की मदद से बाकी सारे भी आप डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि लेट से मैं अगर यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं मार्जिनल प्रोडक्ट लिख दूँ 10, 14, 16, 10, 6, 1, और मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ पर देखिए मत। ठीक है, ये आपको देखना नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि आप इससे एवरेज प्रोडक्ट निकालनी है, सॉरी टोटल प्रोडक्ट निकालनी है। एवरेज भी अभी निकाल लेंगे, टोटल प्रोडक्ट निकालनी है। तो क्या आप निकाल सकते हैं? आंसर इज येस। कैसे? फॉर एग्जांपल ये 10 है तो स्टार्टिंग केस में कितना बनेगा? ये 10 ही, 10 है तो 10 ही बनेगा, स्टार्टिंग में तो 10 ही बनता है। फिर कितना होगा? 10 में ये 14 जुड़ेगा तो कितना होगा? 24। फिर 24 में 16 जुड़ेगा तो कितना होगा? 40। 40 में ये 10 जुड़ेगा तो कितना होगा? 50। 50 में ये 6 जुड़ेगा तो कितना होगा? 56। 56 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 57। ये टोटल क्या है हमारा? ये हमारा हो गया टोटल प्रोडक्ट। और क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं? आंसर इज येस, क्योंकि ये लेबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 10 है तो कितना? 10। 24 2 में है तो कितना होगा? 12। 40 3 में है तो कितना होगा? 13.33। इस तरह से फिर आप निकाल सकते हैं सारे। 50/4 कर लिया, 50/6 कर लिया, 5 कर लिया, इस तरह से यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है? 10, 24, 40, 50, 56 एंड 57। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, एक की मदद से दूसरा भी आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट आज का समझ लेते हैं कि रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है। तो देखिए, रिटर्न ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि आपने कितना इनपुट दिया और उसके एवज में आपको कितना मिला। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको थोड़ा सा बिजनेसमैन के रूप में सोचना है कि आप कितने इनपुट डाल रहे हैं और उसका आउटपुट क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लेते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से पहले आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट डाला है 100 रुपीज़ का, अब आपको उसके आउटपुट मिल रहा है 200 का, यानी 2x मिल रहा है। ठीक है, 2x मिल रहा है। अब मान लेते हैं आपने इनपुट कर दिया 2 गुना, यानी इनपुट कितना कर दिया आपने? 2 टाइम्स कर दिया, यानी 200। तो ये आपका आउटपुट कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो 2 टाइम्स का मतलब कितना होता है? 400। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 टाइम से कम भी हो जाए, 2 टाइम से ये कम भी हो सकता है, 2 टाइम से कम भी हो सकता है, यानी 300 भी हो सकता है, और 2 टाइम से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड कर सकता है कि आपने अगर इनपुट को डबल किया है तो ये, या तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शंस तो ये है कि आप पहले 100 रुपये लगा रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अब आपने 200 लगा दिया। अब 200 लगाया, पहले 100 पे आपको 200 मिलती थी। ठीक है, अब आपने 200 लगाया तो या तो ये डबल हो जाएगा, 400 हो जाएगा, या तो ये 300 हो जाएगा, यानी 400 से भी कम, या तो 400 से भी ज़्यादा 500 हो जाएगा। यानी डबल हो सकता है, डबल से कम हो सकता है, और डबल से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी को हम टर्म्स कहते हैं कि जब ये डबल हो जाए, यहाँ पर देखिए, जब ये डबल हो जाए तो इसे कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न ऑन स्केल, यानी कि जिस प्रोपोर्शन से आपने इनपुट बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट भी क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल कब कहेंगे? जब वो ज़्यादा हो जाएगा, इनपुट के वैल्यू से आपका आउटपुट ज़्यादा है, और अगर कम होगा तो उसे डिक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल कहेंगे। यानी इसे कहेंगे DRS, इसे कहेंगे IRS, और इसे कहेंगे, दिस विल बी द 400 वाला जो हो जाएगा वो हमारा कांस्टेंट CRS। ठीक है, CRS कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, रिटर्न टू स्केल, और IRS इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रेट टू स्केल। ठीक है, क्लियर है? तो अगर इनपुट को आपने 2 गुना कर दिया जिस प्रपोर्शन में, अगर 3 गुना किया तो उसी सेंस में सोच ले, 3 गुना 300, तो या तो ये 3 गुना हो जाए, या तो ये 3 गुना से कम हो जाए, या 3 गुना से ज़्यादा। 3 गुना से कम होगा तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ स्केल, 3 गुना से ज़्यादा तो
इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, और अगर बराबर तो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। क्लियर है। बाकी देखिए कॉस्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इस सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं वो आपको काफ़ी क्लैरिटी से चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, बाकी किसी भी तरह का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो वर हेल्पफुल। जो भी है फीडबैक सजेशन सारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।